नमस्कार मैजिशियन। देखिए, दुनिया कहती है कि सेपरेशन जो है दर्दनाक होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ट्विन फ्लेम का बिछड़ना एक इल्यूजन है जो आपकी कॉन्सियसनेस ने क्रिएट किया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट वो ब्लूप्रिंट दूंगा जो साइंटिफिक, स्पिरिचुअलिटी और क्वांटम मैनिफेस्टेशन को कंबाइन करके आपकी ट्विन फ्लेम को सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि परमानेंट यूनियन क्रिएट कर देगा और पूरी तरह से ये मैनिफेस्ट होगा। क्योंकि देखिए, जब आप सेपरेशन फील कर रहे हो, जब आप सेपरेशन फील करते हैं, तब एक्चुअली आपकी एनर्जी एक गलत फ्रीक्वेंसी पर काम कर रही होती है, एक गलत पाथवे, एक गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है। और जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो प्रैक्टिकल स्टेप है जो हजारों लोगों ने यूज किए हैं और अपने ट्विन फ्लेम के साथ वो अपने अनब्रेकेबल बॉन्ड को बनाया है, क्रिएट किया है। तो अगर आप तैयार हैं अपने सोल के असली पार्टनर से मिलने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन होता क्यों है, जो पेन देता है इतना ज्यादा। हम इसको सबसे पहले समझेंगे। अगर आप अभी सेपरेशन में हैं, अभी आप ट्विन फ्लेम के सेपरेशन में हैं, तो कमेंट में बस यस लिख दीजिए। कमेंट में यस लिख दीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। देखिए, यूनिवर्स में कुछ भी रैंडमली नहीं होता, इस ब्रह्मांड में कुछ भी रैंडमली नहीं होता। तो आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर इसलिए नहीं है क्योंकि डेस्टिनी खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप दोनों की वाइब्रेशनल एनर्जी अभी अलाइंड नहीं है। अलाइंड मीन्स अभी एक दूसरे से मैच करने के लिए नहीं बनी है। हाँ, मैच होगी, जब हील्ड होंगे मैच होगी, लेकिन अभी नहीं है। अब एक थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सोचिए ना, रेडियो की तरह, अगर आप 98.3 एफएम पर हैं और वो 102.5 मीन्स 102.5 एफएम पर है, तो कनेक्शन कैसे बनेगा? अब मुझे बताइए कैसे कनेक्शन बनेगा। यही अलाइनमेंट समझा रहा था कि आप भी 98.3 पर रहें और वो भी 98.3 पर रहें, या आप 102.5 पर रहें और वो भी 102.5 एफएम पर रहें, तब आपका कनेक्शन बनेगा। यहाँ पे रुकिए और इस कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम रियूनियन के लिए बस वेट करना है, इंतजार करना है, प्रेयर करना है, होप रखना है। गलत, आप रॉन्ग है। ट्विन फ्लेम रियूनियन एक एक्टिव प्रोसेस है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। और अगर आपने ये नहीं समझा तो साल बीत जाएंगे, सेपरेशन का दर्द बढ़ता जाएगा, पूरी तरह से इंक्रीज होते जाएगा, इंटेंस होगा, और आप वहीं के वहीं सालों साल तक रुके रहेंगे, वहीं पर रहेंगे। क्योंकि याद रखिए, ट्विन फ्लेम रियूनियन बाहरी इवेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं, बाहरी इवेंट है नहीं, ये इंटरनल अवेकनिंग है, अंदर की जागरण है। समझे? अब आते हैं सबसे पावरफुल कंसेप्ट जो आपकी पूरी थिंकिंग और पूरी आपकी रियलिटी को पूरी तरह से बदल देगा, पूरी तरह से सेपरेट करके चेंज करेगा। हम इसको समझते हैं मिरर इफेक्ट से। बहुत सारे इफेक्ट्स का मैं इसमें बात करूंगा, बहुत सारे इफेक्ट्स यूज होंगे जो एक एक करके आप समझेंगे। पहला है मिरर इफेक्ट। तो इस मिरर इफेक्ट में हम समझेंगे कि जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपका रिफ्लेक्शन है। जो भी आप उनमें देख रहे हैं, अच्छा या बुरा, प्यार या नेग्लेक्ट, प्रेजेंस या ऑब्सेंस, वो सब आपके भीतर के स्टेट का मिरर है। ये सुनकर अजीब लग रहा है ना? कमेंट में बताइए क्या आपको अजीब लगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको भी एक्सप्लेन, बड़ा आराम से समझेंगे इसको। देखिए, जब आप खुद से प्यार नहीं करते, मीन्स आप सेल्फ लव नहीं करते, खुद को कंप्लीट नहीं मानते, खुद पर ट्रस्ट नहीं करते,
तो आपका ट्विन फ्लेम भी वही बिहेवियर को बार बार आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा। और बहुत सारे लोग का कमेंट्स आ गया था कि सेल्फ लव क्या होता है, ये सब बकवास चीजें है। सेल्फ लव है ना, दूसरों से आप सीख मांग रहे हो, दूसरों से वैलिडेशन मांग रहे हो, दूसरों के प्यार के लिए तरस रहे हो। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर नहीं है। तो जब अंदर होगा तब आप वैलिडेशन के लिए, आप पूरी तरह से वैलिडेशन नहीं ढूंढेंगे। किसी को प्यार के लिए भाग रहा है तो आप चेंज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं इनफ नहीं हूं, तो यूनिवर्स क्या करेगा? वो आपको एक ट्विन फ्लेम देगा जो आपको फील कराएगा कि आप इनफ नहीं हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके बिलीव को ही मैनिफेस्ट करता है। आपके अंदर जो बिलीव है, जो पूरी तरह से रूटेड है, उसी को तो मैनिफेस्ट करता है। इसलिए हर एक दिन जो आप अपनी इंटरनल हीलिंग को पोस्टपोन करते हैं, आप रियूनियन को उतना ही दूर पुश करते हैं, ढकेलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपने आप का इंटरनल हीलिंग करना। इंटरनल हीलिंग कैसे होगा? अपने साथ बैठना, और ज़्यादा ज़रूरी है तो आप स्पिरिचुअल काउंसलर का मदद लीजिए और अपने बॉडी को हील कीजिए, अपने बिलीफ को चेंज कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। लेकिन जब आप खुद को होलनेस में देखने लगते हैं तो आपका ट्विन फ्लेम ऑटोमेटिकली आपकी ओर पुल्ड चला होता आएगा, पुल्ड होता हुआ आपके पास आएगा। और याद रखिए, सेपरेशन तब तक रहेगा जब तक आप अपने भीतर डिवीजन रखेंगे। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देता हूं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 28 दिसंबर यानी 28 दिसंबर, नोट कर लीजिएगा डायरी में, रात को 9:30 बजे मैं लाइव आ रहा हूं। और ये लाइव बिल्कुल साधारण नहीं है, ये लाइव बिल्कुल साधारण नहीं है। और जो लोग इस लाइफ में जुड़ेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए होगा एक खास 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन सेशन। इन 21 दिनों में आप सीखेंगे सुबह से रात का रूटीन, ध्यान सीखेंगे, मीन्स सुबह का मेडिटेशन सीखेंगे, रात का मैनिफेस्टेशन सीखेंगे, लाइव क्लासेज होगी। और ये पूरे 21 दिन आप पूरा मेरे सीधे गाइडेंस में रहेंगे। ये सेशन लगभग मुफ्त रखा गया है। लगभग मीन्स लगभग, ऑलमोस्ट 0 अमाउंट पे रखा गया है, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को पैसे की परेशानी जिनको हो रही है वो अपनी ज़िंदगी में अपने लाइफ को बदल सके। हजारों नहीं लाखों लोगों की डिमांड और मैसेज के बाद ये सेशन आप सभी के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। ध्यान रखिए, जो लोग लाइफ में नहीं आएंगे, मोर इम्पोर्टेंट है, आप फिर बाद में मत बोलिए कि सर बताया नहीं था आपने। जो लोग लाइफ में नहीं आएंगे उन्हें बाद में ये सेशन को ज्वाइन करने के लिए पे करनी पड़ेगी, वो भी एक मोटा अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मोबाइल में अभी रिमाइंडर सेट कर लीजिए सो दैट 28 तारीख मीन्स 28 को 9:30 बजे की लाइव आप मिस मत कर जाए, भूल ना जाए, वरना आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर जाएंगे, बहुत बड़ा मिस कर देंगे। अब आते हैं हम वीडियो पे, वीडियो को समझते हैं। अब कंसेप्ट पे आ जाते हैं। अब आती है सबसे डिफिकल्ट लेकिन सबसे इसेंशियल प्रोसेस, शैडो वर्क। इससे पहले हमने पढ़ा, समझा मिरर वर्क, अब हम समझते हैं शैडो वर्क। अब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी इंटेंस क्यों होती है, क्योंकि ये आपकी सारी हिडन इनसिक्योरिटीज को, फियर्स को, ट्रोमाज को और सप्रेस्ड इमोशन को सरफेस पर ले आता है। जैसे पानी नीचे है और नीचे सारे इमोशन एकाएक ऊपर आ गया सरफेस पे। वो सारी यादें, वो सारी चीज़ें, वो सारी दर्द, वो सारी पेन, इंटेंस पेन सब सरफेस पर आ जाता है। कमेंट करिए अगर आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम ने आपकी सबसे गहरी वॉन्ड्स को, घाव को ट्रिगर किया है। देखिए, ये पेन, ये कंफ्यूजन, ये क्यूस सब एक पर्पस के लिए है, सब एक डिवाइन पर्पस के लिए है। आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको रीबिल्ड करने के लिए, दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए, आपको ओरिजिनल डायमेंशन में लाने के लिए कि अपने आप अपने सेल्फ को पहचानिए। तो ये शैडो वर्क आप करेंगे कैसे? आप पूछेंगे सर शैडो वर्क करें कैसे? मैं आपको एग्जैक्ट वो स्टेप देता हूं।
और वो स्टेप बाय स्टेप करूंगा ताकि आपको समझने में खिचड़ी ना पके। खिचड़ी नहीं बनेगा इसमें। पहला, आइडेंटिफिकेशन, समझना। अपने ट्रिगर की लिस्ट बनाइए, जितने भी लिस्ट हो पूरी तरह टाइम लेकर बनाइए, कोई जरूरी नहीं है जल्दी। जब भी ट्विन फ्लेम के साथ या उनके बारे में सोचकर निगेटिव फीलिंग आती है, जैसे एंगर, जेलसी, फियर या इनसिक्योरिटीज, जितने भी आए उसको लिखिए, आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफिकेशन कीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 में आप चले जाइए। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कीजिए, इन शैडो को रिजेक्ट मत कीजिए, जो भी दिख रहे हैं आपको एक्सेप्ट कीजिए, इन्हें एम्ब्रेस कीजिए। कहिए, बोलना है, हाँ ये मेरे भीतर है और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे मैं ठीक करूँगा और ये ठीक है, पूरी तरह से मेरे अंदर है, मैं जस्टिफाई करता हूँ और ये ठीक है और इसे मैं ठीक करूँगा या ठीक करूँगी। उसके बाद अगला स्टेप आता है। पहला हमने चूज किया, जो भी मेरे अंदर है आइडेंटिफाई किया। दूसरा हमने एक्सेप्टेंस की। अब तीसरे पे आते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है। हर शैडो के पीछे एक अनमेट नीड है। अगर जेलसी है तो शायद आपकी वैलिडेशन की जरूरत है। अगर आपको इनसिक्योरिटीज है, डर है, तो शायद आपको सिक्योरिटी की जरूरत है। इन नीड्स को आइडेंटिफाई कीजिए और खुद को दीजिए। दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहिए, खुद को आइडेंटिफाई कीजिए और खुद को समझिए, टाइम दीजिए। दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। और जब आप अपने शैडो को इंटीग्रेट करते हैं तब एक मैरिकोलस चेंजेस होते हैं। इंटीग्रेट मतलब समझना, ये तीनों चीज़ें करते हैं जो मैंने बताया, तब आप मैरिकोलस चेंजेस देखते हैं अपने लाइफ में, अपने बॉडी में, अपने शरीर में, अपने थॉट में, अपने सोल लेवल पर। और आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आपका वाइब्रेशन बदलता है और आपका ट्विन फ्लेम लिटरली फील करता है इस वाइब्रेशन को कि आप अब 92.5 पे आ चुके हैं। क्योंकि मैं भी 92.5 पे था। क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं। जब आप हील करते हैं तो वो भी हील होते हैं। बहुत ये कमेंट भी आया था बहुत लोगों का कि सर मैं हील होंगे तो वो भी हील होगा। ऑब्वियसली होगा, जब आप हील होंगे तो वो भी हील होगा। और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। बस उसे एक्सेप्ट करें, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास करेज होना चाहिए। बहुत सारे लोगों में नहीं होता, वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। तो इसमें करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करेज रखिए। अब बात करते हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो ट्विन फ्लेम रियूनियन की चाबी है, की है। देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना हर इंसान में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों एनर्जी होती है, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। डिवाइन मैस्कुलिन मतलब कि आप एक्शन लेंगे, लॉजिक, प्रोटेक्शन, स्टेबिलिटी, डायरेक्शन होगा मैस्कुलिन एनर्जी में। डिवाइन फेमिनिन का मतलब आप में रिसेप्टिविटी होगा, इंट्यूशन होगा, फ्लो होगा, नर्चरिंग होगा, क्रिएटिविटी होगा। ये सारी चीजें मेल और फीमेल में, दोनों में ये चीजें होगी। ऐसा नहीं हो कि फीमेल की बात कर रहा हूँ, मैस्कुलिन कर रहा हूँ तो मैस्कुलिन, और फेमिनिन की कर रहा हूँ तो फेमिनिन। मेल में भी वही होगा, फीमेल में भी दोनों होगा। मीन्स मेल के भी होगी क्वालिटी और फीमेल की भी होगी, और फीमेल में भी मेल की होगी, फीमेल की होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ थ्योरी, सिर्फ मत समझिए कि ये सिर्फ थ्योरी है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन का सबसे बड़ा रीजन यही है, इम्बैलेंस। अगर आप हमेशा चेंज कर रहे हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो आप अपने वाउंड मीन्स अपने घाव को, मैस्कुलिन एनर्जी में आपका है। जो घाव है वो आपके मैस्कुलिन एनर्जी में है। अगर आप हमेशा पैसिव हैं, डिसीजन नहीं ले सकते, बाउंड्रीज नहीं बना सकते, तो आप वाउंडेड फेमिनिन एनर्जी में हैं। इसको समझिएगा, इस कंसेप्ट को बड़ा गहरा बता रहा हूं आपको, ठीक है। और जब तक ये एनर्जी बैलेंस्ड नहीं होती, मैस्कुलिन और फेमिनिन रियूनियन पॉसिबल नहीं है।
बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जब तक आप बैलेंस नहीं करते। तो आपको बैलेंस करना होगा दोनों, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मैस्कुलिन मीन्स मेल की एनर्जी, फेमिनिन मीन्स फीमेल की एनर्जी, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन होलनेस का यूनियन है, पूरी तरह से होलनेस, संपूर्ण, पूर्ण अपने आप में, आधे अधूरे लोगों का नहीं है। तो बैलेंस कैसे लाए, आप लोगों का सवाल होगा कि सर इतने तो लेक्चर आपने दे दिया, समझा दिया, अब बताइए बैलेंस कैसे कर रहे हैं, इतने दिनों से तड़प रहे हैं, इतने दिनों से आपको कमेंट किए जा रहे हैं, डीएम किए जा रहे हैं, बताइए बैलेंस कैसे लाएं। देखिए, अगर आपको डिवाइन मैस्कुलिन को एक्टिवेट करना है तो अपने गोल्स के लिए आपको कंसिस्टेंट एक्शन लेना होगा, अपने बाउंड्रीज को क्लियर करना होगा, अपने वर्ड्स को फ्लो थ्रू कीजिए, फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्ड कीजिए। अगर आपने डिवाइन फेमिनिन को एक्टिवेट करना है, उस एनर्जी को, तो मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए, अपने इमोशन को फील कीजिए, जो यहाँ पे लोअर बॉडी में होता है, रूट चक्र, सक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, ये तीनों में इमोशन ही तो स्टोर्ड होता है। इस पे काम कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, क्रिएटिविटी को एक्टिवेट कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, सरेंडर और ट्रस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका फेमिनिन एनर्जी है, ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को एक्टिवेट करना है अपने अंदर। तो जब आप दोनों एनर्जी को इंटीग्रेट करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो आप कंप्लीट हो जाते हैं, आप होल हो जाते हैं, आप संपूर्ण हो जाते हैं, आप पूर्ण हो जाते हैं। और एक कंप्लीट पर्सन ही दूसरे कंप्लीट पर्सन को अट्रैक्ट कर सकता है पूरी तरह से। अगर करने में मुश्किल आ रहा है तो किसी अच्छे स्पिरिचुअल काउंसलर से मदद लीजिए, वो आपको मदद करेगा, सही डायरेक्शन देगा। और याद रखिए, ट्विन फ्लेम यूनियन दो हाफ का यूनियन नहीं है, दो हाफ का यूनियन नहीं है, दो होलनेस का सेलिब्रेशन है। ये भी होल है, ये भी होल है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी संपूर्ण है, ये भी संपूर्ण है। फिर आपका सेलिब्रेशन होगा। और अब सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल कंसेप्ट मैं बताता हूं, सरेंडर और डिटैचमेंट का सेक्रेड पैराडॉक्स। ये सबसे डिफिकल्ट है समझना, लेकिन सबसे जरूरी है मास्टर करना, इसमें मास्टर करना। कमेंट में मुझे बताइए एक बार आप लोग, क्या आप अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं वो भी बताइए, अगर आप नहीं कर सकते वो भी बताइए कि क्या आप अपने ट्विन फ्लेम को दिल से लेट गो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं सरेंडर मतलब हार मान लेना। अगर आप सरेंडर कर देते हो तो आप हार मान लेते हो, छोड़ देते हो, ऐसा नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब होता है केयर ना करना, गिव अप कर देना। बिल्कुल गलत है ये, ऐसा नहीं है कि डिटैचमेंट का मतलब केयर ना करना, गिव अप कर देना। इट्स रॉन्ग। सरेंडर का मतलब है आउटकम पर कंट्रोल छोड़ना, एफर्ट नहीं। डिटैचमेंट का मतलब ऑब्सेशन छोड़ना, प्यार नहीं, समझे? मीन्स सरेंडर का मतलब आउटकम पर कंट्रोल छोड़ना, एफर्ट नहीं। और डिटैचमेंट का मतलब ऑब्सेशन छोड़ना, प्यार नहीं। तो जब आप डेस्परेटली चाहते हैं रियूनियन हो, जब आप हर दिन वरी करते हैं, जब आप हर साइन को एनालाइज करते हैं, तब आप लैक की एनर्जी में हैं पूरी तरह से। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जो आप डेस्परेटली चाहते हैं वो आपसे और दूर भागता है, क्योंकि डेस्परेशन ऑब्सेंस का वाइब्रेशन है, पर्जेंस का तो नहीं है। लेकिन जब आप सरेंडर करते हैं पूरी तरह से, दिल से, सोल से, बॉडी से, माइंड से, जब आप कहते हैं मैं अपना बेस्ट वर्जन हूं, या मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूंगा, और अगर रियूनियन डिवाइन टाइमिंग में है तो ये होगा ही होगा। अगर नहीं है तो मैं भी तब पर भी मैं कंप्लीट और खुश रहूंगा या खुश रहूंगी। तब मैजिक होता है, उसके बाद मैजिक होता है, क्योंकि अब आप फुलनेस की एनर्जी में हैं, आप कंप्लीट हैं। रियूनियन हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, और भी अच्छा। और जब आप जेन्युइनली इस स्पेस में पहुंचते हैं, उस एनर्जी के स्पेस में पहुंचते हैं,
तो यूनिवर्स आपको वो देता है जो आप चाहते हैं। तो कैसे करें प्रैक्टिस? प्रैक्टिस कैसे करें? पहला, डेली ग्रेटिट्यूड। हर दिन उन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, दिल से, बहुत भाव से, इनर अंदर जाके, जो आपके पास पहले से है। अपने स्कैर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस पे शिफ्ट कीजिए। दूसरा, विजुअलाइजेशन विथ डिटैचमेंट। अपने रियूनियन को विजुअलाइज कीजिए, लेकिन फीलिंग पर फोकस कीजिए, टाइमिंग पर नहीं। फीलिंग पे फोकस कीजिए, टाइमिंग पे नहीं। खुश रहिए, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, खुश रहिए, बी हैप्पी, और उसके लिए भी ग्रेटफुल रहिए। तीसरा नंबर, फोकस ऑन सेल्फ लव। हर वो चीज अपने लिए कीजिए जो आपने अपने ट्विन फ्लेम से चाहते हैं। खुद को रोमांस कीजिए, खुद को केयर कीजिए, खुद को केयर कीजिए, खुद को केयर रखिए। वही तो है सेल्फ लव। उसके बाद ट्रस्ट द प्रोसेस। विश्वास कीजिए कि यूनिवर्स की प्लानिंग आपके प्लानिंग से बेटर है। डिवाइन टाइमिंग को रेस्पेक्ट कीजिए। जब आप डेस्परेट हो जाएंगे तो रेस्पेक्ट करना नहीं होता, तो डिवाइन टाइमिंग की आपको पूरी तरह से रेस्पेक्ट करना है। और जब आप इस स्पेस में आते हैं, इस स्पेस में, तो सेपरेशन का पेन पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आप कभी सेपरेट थे ही नहीं। आप कभी सेपरेट नहीं थे। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक इटर्नल सोल बॉन्ड है। फिजिकल सेपरेशन एक इल्यूजन है जो आपको इवॉल्व करने के लिए क्रिएट किया गया था। समझ में आया? बुझे आप? इतना गहरा है। तो जब आप इन सबको समझेंगे तो पूरी तरह से आपको अब किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिए, जब आप रीयूनियन की नीड छोड़ते हैं तब आप रीयूनियन के वर्दी बन जाते हैं, पूरी तरह से, पूरी तरह से। तो म्यूजिशियन, हमने जर्नी कंप्लीट कर ली है। हमने इस जर्नी को कंप्लीट कर ली है। हमने सीखा है। आप रिकॉल कीजिए, क्या सीखा आपने? हमने सीखा है कि सेपरेशन एक पूरी तरह से इल्यूजन है जो वाइब्रेशनल मिस अलाइनमेंट से बनता है। आपका ट्विन फ्लेम आपका मिरर है। अपने भीतर चेंज लाइए, शैडो वर्क के थ्रू अपने घाव को हील कीजिए, प्रैक्टिसेस करके डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, जो मैंने आज आपको सिखाया। सरेंडर कीजिए और डिटैचमेंट मास्टर कीजिए। पूरी तरह से डिटैच हो जाइए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप सभी लोगों से जो देख रहे हैं, आप लोगों से सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं एक नया इवॉल्व्ड कंप्लीट वर्जन बनने के लिए? क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं है। ये आपको तोड़ेगी, रीशेप करेगी और ट्रांसफॉर्म भी करेगी। लेकिन अंत में आप ना सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, बल्कि आप अपने खुद से मिलेंगे, अपने सबसे परे, सबसे बड़ी पावरफुल ऑथेंटिक डिवाइन वर्जन से। और जब दो डिवाइन बीइंग मिलते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन, जब ये दो डिवाइन बीइंग मिलते हैं, तब वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बनता, वो एक नई रियलिटी क्रिएट करते हैं। एक ऐसी रियलिटी जहां लव है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, पीस है, सब कुछ नेचुरली फ्लो करता है पूरी तरह से। और अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी पावरफुल कंटेंट लाता रहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर। कमेंट्स में मुझे बताएं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा लेसन अभी तक क्या रहा है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपको रिप्लाई करता हूँ। और जाते जाते याद रखिए,
आपका ट्विन फ्लेम रियूनियन आपकी डेस्टिनी नहीं है, आपका इवोल्यूशन है। और इवोल्यूशन एक चॉइस है। हर दिन हर मोमेंट आप चूज कर सकते हैं, फियर में रहना है या लव में ट्रांसफॉर्म होना है। तो आज से, अभी से अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम वेट नहीं कर रहा, आपकी हाईएस्ट वर्जन वेट कर रही है। और जब आप वहां पहुंचेंगे उस वर्जन में, रीयूनियन ऑटोमेटिक हो जाएगी। यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है, मैं आपके साथ हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने साथ हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस समय आप अपने साथ होते हैं। नमस्ते।